Guys, welcome back to my channel Bensel Biology. In today's video we are going to learn about protein sorting. It is the lecture 4th of this series. In this video we are particularly going to see about multiple pass ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड डबल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ये एक टोपोलॉजी का पार्ट होता है. इससे रिलेटेड हमने पहले वीडियो देख चुका है. हमने प्रोटीन सॉर्टिंग से रिलेटेड भी 3 वीडियो देख लिए हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू गो थ्रू विद दोज वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो सो दैट कॉन्सेप्ट्स आर रियली क्लियर इन योर माइंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो गाइज. इफ अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो सबसे पहले लेट्स सी अबाउट डबल पास. सबसे पहले हम बात करते हैं डबल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की, यानी कि ऐसा प्रोटीन जो कि किसी भी मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी भी मेम्ब्रेन को 2 बार क्रॉस करता है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईआर की मेम्ब्रेन को, कि यानी कि वो ईआर की मेम्ब्रेन को 2 बार क्रॉस करेगा. तो वंस अगेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी एक ईआर की मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्रेजेंट होगी ईआर की मेम्ब्रेन. इस ईआर की मेम्ब्रेन पे वंस अगेन प्रेजेंट होगा, ये सब हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं. इसके पास वंस अगेन प्रेजेंट होगा एक ट्रांसलोकोन जिसका नाम होता है SEC61, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसलोकोन. ट्रांसलोकोन एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसके थ्रू किसी भी प्रोटीन की एंट्री होगी ईआर के अंदर, अगर वो साइटोप्लाज्म से एंटर हो रहा है. तो यहाँ पर अगर हमें एक प्रोटीन को एंटर करवाना है तो उसके पास एक सिग्नल सीक्वेंस होना चाहिए. लेकिन डबल पास ट्रांसमेम्ब्रेन में जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि वो एंड टर्मिनल पे प्रेजेंट नहीं है, वो इंटरनल है. तो यहाँ पर एंड टर्मिनल है. इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम बाद आएगा सिग्नल सीक्वेंस, और आफ्टर दिस सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पे ये फिर से ग्रो होगा और यहाँ पर ये सी टर्मिनल पे एंड होगा. यहाँ पर अब दिस सिग्नल सीक्वेंस विल इंटरैक्ट विद दिस ट्रांसलोकोन. इस ट्रांसलोकोन के साथ इंटरैक्ट करेगा. यहाँ पर ये एंड टर्मिनल प्रेजेंट है जो कि शॉर्ट है, और यहाँ पर होना क्या था नॉर्मली कि सी टर्मिनल को अंदर आना था. यहाँ पर ये ऐसा कंटिन्यू हो रहा है प्रोसेस, और धीरे धीरे ये जो सी टर्मिनल है वो अंदर आता जाएगा. यहाँ पर ऐसे वंस अगेन यहाँ पर प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर, और धीरे धीरे सी टर्मिनल को अंदर आते जाना था. सी टर्मिनल जो है धीरे धीरे अंदर जा रहा था. लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या आ गया, यहाँ पर एक और हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस आ गया. यहाँ पर इधर एक और हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस आ गया जिसने इसको अंदर जाने नहीं दिया, जिसने सी टर्मिनल को अंदर जाने नहीं दिया. तो अब ये जो दूसरा हाइड्रोफोबिक रीजन है ये एक्ट करेगा एज अ स्टॉप सीक्वेंस, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक रीजन है तो ये नहीं जा सकता है ईआर के ल्यूमन के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली ये हाइड्रोफोबिक है. तो ये मेम्ब्रेन के अंदर रहना प्रेफर करेगा, क्योंकि ये जो ल्यूमन है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर ये स्टॉप सीक्वेंस हो गया, जिसकी वजह से यहीं पे ये जो ट्रांसलोकेशन है रुक जाएगी. ये जो है और अंदर नहीं जा पाएगा प्रोटीन. वंस अगेन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ट्रांसलोकोन के पास एक लेटरल पोर प्रेजेंट होता है. इस लेटरल पोर की वजह से यहाँ पर लेटरल डिफ्यूजन हो पाएगा जो ये प्रोटीन अभी हमने बनाया है. लेकिन इस बार ये जो प्रोटीन है ये इस मेम्ब्रेन को, नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस मेम्ब्रेन को 2 बार क्रॉस करेगा. एक बार इसका वो वाला एंड क्रॉस करेगा जो कि सिग्नल सीक्वेंस है, यानी कि स्टार्ट सीक्वेंस है, और दूसरी बार स्टॉप सीक्वेंस इसको करेगा. इस तरफ होगा सी टर्मिनल, इस तरफ होगा एंड टर्मिनल. ये वाला जो सीक्वेंस है ये है स्टॉप सीक्वेंस, और ये वाला जो सीक्वेंस है ये है सिग्नल सीक्वेंस. इसमें भी हमने सिग्नल सीक्वेंस को कट नहीं किया क्योंकि सिग्नल सीक्वेंस जो है वो बीच में प्रेजेंट है. इस टाइप का कंडीशन होता है डबल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का. इसके अलावा आता है मल्टीपल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ये वाले जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काफ़ी बार क्रॉस करेंगे. नाम से ही पता चल रहा है मल्टी पास, यानी कि काफ़ी बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे. सो इफ़ वी टॉक अबाउट मल्टीपल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमने डबल पास के बारे में देखा. यहाँ पर भी जो सिग्नल सीक्वेंस होगा वो इंटरनल प्रेजेंट होगा. ये जो सिग्नल सीक्वेंस है ये इंटरनल प्रेजेंट है. उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा जैसे पहले हो रहा था
उसी तरीके से फिर से एक स्टॉप सीक्वेंस आएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टार्ट सीक्वेंस स्टॉप सीक्वेंस यहीं पे थमेगा नहीं, इसके बाद फिर से एक स्टार्ट सीक्वेंस आ जाएगा, इसके बाद फिर से एक स्टॉप सीक्वेंस आएगा, फिर से एक स्टार्ट सीक्वेंस आएगा, फिर से एक स्टॉप सीक्वेंस आएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल GPCR जो प्रोटीन है वो 7 टाइम क्रॉस करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो इवन 10 टाइम्स और 12 टाइम्स भी क्रॉस करते हैं। जैसे कि CFTR अगर हम देखें, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर को अगर हम देखें CFTR, तो रेगुलेटर को अगर हम देखें तो ये टोटल 12 टाइम्स क्रॉस करता है। ऐसे ही जो ग्लूट होता है जो कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है वो भी 12 टाइम क्रॉस करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि किसी भी मेम्ब्रेन को कितनी बार क्रॉस करना है, उस हिसाब से स्टार्ट सीक्वेंस स्टॉप सीक्वेंस स्टार्ट सीक्वेंस आते रहेंगे। तो इस तरीके से स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप इस तरीके की कंडीशन चलती रहेगी एज लॉन्ग एज लास्ट में स्टॉप सीक्वेंस नहीं आ जाता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वंस अगेन ट्रांसलोकोन प्रेजेंट है। ट्रांसलोकोन के थ्रू सबसे पहले एन टर्मिनल अंदर आया, यहाँ पर एक सिग्नल सीक्वेंस आ गया जो कि स्टार्ट था। वंस अगेन यहाँ पे क्या आना था, स्टॉप सीक्वेंस आना था, और यहीं पे कहानी रुक जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कहानी रुकी नहीं क्योंकि वंस अगेन क्या आ गया, स्टार्ट सीक्वेंस आ गया। यहाँ पर वंस अगेन क्या हुआ, वंस अगेन स्टार्ट सीक्वेंस आ गया। तो ये वाला जो सबसे पहला था सिग्नल सीक्वेंस वो हो चुका है डिफ्यूज आउट। यहाँ पे स्टॉप सीक्वेंस आ गया, वंस अगेन स्टार्ट सीक्वेंस आएगा, वंस अगेन ये कंटिन्यू होगा, ऐसे ऐसे करके एक एक करके डिफ्यूज होता रहेगा, लेटरल 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 डिफ्यूज होते रहेंगे जैसा कि हमने पिछली बार देखा था। और जितना भी होगा उतनी बार, फॉर एग्जांपल 7 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो लास्ट वाला है वो लास्ट हाइड्रोफोबिक पैच है, तो वो लास्ट वाला एज अ स्टॉप सिग्नल के तौर पे वर्क करेगा, क्योंकि वो लास्ट हाइड्रोफोबिक पैच है, उसके अलावा कोई और हाइड्रोफोबिक पैच प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप करके पूरे के पूरे हाइड्रोफोबिक पैचेस प्रेजेंट होंगे, और वो साइटोप्लाज्म से ER की ल्यूमेन में नहीं जाएंगे, वो मेम्ब्रेन में ही अटके रहेंगे, मेम्ब्रेन के साथ ही इंटरैक्ट करेंगे। सो इस तरीके से प्रेजेंट होता है मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का टोपोलॉजी, और यहाँ पर डबल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का टोपोलॉजी, और इससे पहले वाले वीडियो में हम सिंगल पास का देख ही चुके हैं। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे चलता है। इन दोनों का रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि जो सिग्नल सीक्वेंस है वो इंटरनल पे प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होने के। So this was all about today's video. Thank you so much guys for watching the video. I hope you liked the video and इससे आपका जो concept है वो crystal clear हो चुका होगा. Thank you so much guys once again. Bye bye.